श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को बैकुंठ चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी का ये वो दिन होता है जिस दिन हरि और हर के मिलन का दिन होता है। आप सभी को पता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में से जागते हैं और उसके पश्चात जो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन आता है, उस दिन वो किनसे जाकर के मिलते हैं? महादेव से जाकर के मिलते हैं। तो जिस दिन इन दोनों का मिलन का दिन होता है उसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा, जितने भी पुराण हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, है ना, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, उन सभी पुराणों में वर्णित है कि ये जो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन होता है, ये वो पवित्र दिन होता है जिस दिन भगवान शिव का श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ में मिलन का दिन होता है और इस दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। क्यों ऐसा कहा था? कि जितनी भी विद्याएं होती है, जितनी भी तंत्र विद्याएं होती है, तंत्र विद्या हो गई, अघोर विद्या हो गई, देव विद्या हो गई, रत्न विद्या हो गई, ये सारी विद्याएं मिलकर के बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव और हरि नारायण विष्णु जी का अनुमोदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। पूज्य गुरु जी ने तो यहां तक कहा है कि आपने पूरे कार्तिक मास के महीने में दिन में दीपक दान किया होगा, सुबह किया होगा, शाम को किया होगा, रात्रि को किया होगा, लेकिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन वो दिन होता है जिस दिन आपको मध्य रात्रि में, कब? मध्य रात्रि के अंदर आपको दीप दान किया जाता है। मध्य रात्रि में अगर आपने यहां पर दीप दान कर दिया, आपके पूरे साल भर घर में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि होती रहती है। और जिस घर में मध्यरात्रि में इस एक दीपक का मात्र दान कर दिया जाता है, मध्यरात्रि में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, उस घर में सदैव भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की कृपा रहती है, महादेव की कृपा रहती है। साथ ही साथ सबसे बड़ा दिन ये इसलिए भी माना जाता है कि केवल ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोगों को पता है कि शिवलिंग पर कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी का जल नहीं चढ़ाया जाता है, वरना आपको दोष लगता है। लेकिन पूरे साल में सिर्फ एक ऐसा दिन जो कि आपको शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, किसी विशेष समय पर, जो कि रात्रि को 12 बजने से अगले दिन के 4 बजे के बीच में आपको करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज बताई गुरुदेव ने, वो बताया समय के बारे में। तो इस वाले उपाय को तो आपको चूकना ही नहीं है, इसीलिए 2 दिन पहले मैं आपका ये वाला उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शिवलिंग पर तुलसी दल को चढ़ाने वाला उपाय करना होता है। किस लिए करना है, इस चीज के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया उस समय का ध्यान रखना कि जो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के समय है ना, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के समय जब 11:30 बज जाएं, 11:30 बजने के बाद फिर 12 बजेगी, है ना, तो 12 बजते कितनी हो जाएगी? रात्रि हो जाएगी। तो बैकुंठ चतुर्दशी का अगला दिन आ जाएगा, यानी कि कौन सी? पूर्णिमा का दिन आ जाएगा। तो पूर्णिमा का जो ब्रह्म मुहूर्त आएगा उससे पहले पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले, यानी कि लगभग 4 बजे के करीब तक, मतलब बैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि को लेकर के आपको अगले सुबह के 4 बजे के बीच बीच में यह वाला उपाय करना है। रात्रि में करना क्या है? आपको 2 चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का अवतार है, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, सत्यनारायण भगवान जी की मूर्ति है, तस्वीर है, तो उसे ले लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो शालिग्राम जी तो होंगे, शालिग्राम जी भी ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी शिवलिंग। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप वो वाली शिवलिंग ले लेना। देखिए, काफी सारे लोग कहेंगे, भैया हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, तब कैसे करें? तो गुरुदेव ने उसका भी प्रमाण बताया है कि आपको कहीं बाहर जाकर के ये उपाय करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ही घर के अंदर करना है, जिस घर के अंदर आपको संपदा धन वैभव की वृद्धि करनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इन दोनों चीजों के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक तुलसी दल, मतलब कि एक तुलसी का पत्ता, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो पहले से ही तोड़ करके रख लेना। और दूसरा आपको चाहिए होगा एक बेलपत्र। आप रात्रि के समय पर भी उपाय करने के लिए
तुलसी दल का पत्ता जो नीचे गिरा हुआ है आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, शहद की मात्र 2 बूंद आपको चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। अब ये उपाय कैसे करना है, रात्रि का जो समय होता है जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया 11:30 बजे के बाद में, वैकुंठ चतुर्दशी का पूरे दिन कुछ नहीं, रात्रि के 11:30 बजे के बाद में हरि और हर के मिलन का दिन होता है ना, इसे ही हरिहर मिलन का दिन कहा जाता है। इस समय पर आपको करना क्या है, इन दोनों के बीच में आपको अपने घर पर किसी भी जगह पर जो भी आपने एक शिवलिंग लिया है उस शिवलिंग को ले लेना, ठीक है। जैसे कि ये शिवलिंग हो गई तो दोनों को पास पास में रखना। शिवलिंग जो है और जो भी आपने मूर्ति ली है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के स्वरूप की, आपको सबसे पहले करना क्या है कि एक जो तुलसी का पत्ता लिया है, इस तुलसी के पत्ते के ऊपर शहद की एक बिंदी लगा करके, है ना, ध्यान रखना, शहद की एक बिंदी लगा करके इसे भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो भी अवतार स्वरूप आपने लिया है उनको समर्पित करना है, हरि और हर के नाम से। किनके नाम से, हरि और हर के नाम से, ठीक। और जो एक बेलपत्र आपने लिया है उस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद की बिंदी लगा करके इसे भोले बाबा को आपको समर्पित करना है। कब करना है, भोले बाबा को इस तरीके से समर्पित कर देना, ठीक। समर्पित कर देने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप ये पूरा सब कुछ कर लेंगे, समर्पित कर देंगे ना, पूजा पाठ अर्चना करने के पश्चात जो आपको पूजा करना है वो पूजा करना। उसके बाद में आपको करना क्या है, थोड़ी देर के बाद में ये जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर समर्पित किया है इसे उठा करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित करना है, ये एक बेलपत्र, ठीक है, अपनी कामना कह करके। और जो ये तुलसी दल का पत्ता आपने यहां पर समर्पित किया है इसे उठा करके आपको उसी शिवलिंग पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है। इस तरीके से अपनी कामना करना, सब कुछ करना। अब यहां से अभी तक आपको कुछ भी चीज उठाना नहीं है। जब सुबह के 4:30 बज जाएं, मतलब कि अगली तिथि लगने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले आपको करना क्या है, इस एक बेलपत्र को और एक तुलसी का जो पत्ता लिया है इन दोनों को यहां से उठा लेना। और उठा करके इन दोनों को आपको क्या करना है, किसी भी आपके घर में जो भी शहद का डिब्बा है उस शहद के डिब्बे के अंदर इन दोनों चीजों को डाल देना है। एक बेलपत्र डाल देना और एक तुलसी का जो पत्ता आपने लिया है उसे डाल देना, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो भी शहद है, इस शहद को अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कि अपशब्द बोलता है, गंदी गंदी गालियां देता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता, मंद बुद्धि है, कुछ भी परेशानी अगर उसके साथ में इस तरीके की है तो डेली उसको इस शहद की मात्र 2 बूंद चटाना शुरू कर दीजिए, वो बच्चा अपने आप रास्ते पर आने लग जाएगा। कामना आपकी जो भी होगी वो कामना भी आपकी पूरी होगी। अब जो भी लोग इस बात से परेशान है कि भैया हमारे घर पर शिवलिंग नहीं है, तो आपको करना क्या है, कहीं से भी आपको जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी लाना, एक पार्थिव शिवलिंग का पहले से निर्माण करके रखना, ठीक है। और आप इस तरीके से भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के स्वरूप के तौर पर शालिग्राम जी को भी आप ले सकते हो। यहीं पर आपको यह काम करना है। एक दीपक इस जगह पर आपको लगा देना है, यह चीज का जरूर ध्यान रखना, जब भी आप पूजन करेंगे एक दीपक जरूर लगाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग से पूजा कर रहे हैं तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उस तुलसी के पत्ते और बेलपत्र को लेने के लिए जाएंगे, उठाएंगे, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। और उसी के पश्चात आपको दोनों की दोनों चीजें, अगर आपका शिवलिंग है तो उसे यथास्थान पर उठा करके रख दीजिएगा, साथ ही साथ जो भी आपने भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का स्वरूप लिया है उसे भी अपने घर के मंदिर में या जहां पर भी आप स्थापित करते हैं उस जगह पर रख दीजिएगा। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन इस उपाय को किया जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने किन लोगों को करने के लिए बोला कि अगर आपकी कोई कामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है ना, मतलब सब कुछ करके देख लिया, आपको आपके उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा केवल इस दिन, जो कि हरि और हर का मिलन का दीपक वाला उपाय है। हरि हर मिलन का दीपक वाला उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा आपको एक दीपक तैयार करना है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, जो भी आप दीपक लोगे इसके अंदर गोल बाती आपको लगानी है। और वो गोल बाती भी कितनी लगेगी, दो गोल बाती एक ही दीपक में लगेगी, एक हरि के नाम की और एक हर के नाम की। हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब महादेव। इन दोनों के नाम की 2 बिंदियां, मतलब दो दीपक की 2 बातियां आपको एक ही दीपक में लगानी है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इसके अंदर आपको 3 चीजें डालनी है।
पहला आपको डालना होगा एक चुटकी हल्दी, अगर हो तो ये डाल दो, वरना एक हल्दी की गांठ डाल दो। दूसरे नंबर पर आपको एक तुलसी का पत्ता डालना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आपको एक बेलपत्र डालना है। इन तीनों चीजों को आपको इसी के अंदर डालना है, हल्दी, तुलसी का पत्ता और बेलपत्र, ठीक है। तो जो एक दीपक लिया है वो और इस जल को लेकर के आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किसी भी समय, शाम को भी जा सकते हो। गुरुदेव ने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं शाम को जल समर्पित नहीं करते, आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शाम को भी जा सकते हो। 2 बत्ती का दीपक आपने यहां पर लगाना है, दोनों को हरि और हर के नाम से आपको यहां पर इस बत्ती को प्रज्वलित करना। इसके नीचे आपको आसन के तौर पर कुछ ना कुछ अन्न के दाने, चावल के दाने जरूर रखना। दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के हरि हर महादेव का नाम लेकर उस संपूर्ण जल को आपको आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित करना है, उसकी जड़ों में समर्पित करना है। गुरुदेव ने कहा आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी तो जरूर होगी, लेकिन जब आप इस उपाय को करके अपने घर पर सीधा जाएंगे ना, मां लक्ष्मी जी का एक अंश आपके साथ जाएगा और आपके घर में प्रवेश करेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।